जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज दो मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहला मौज़ू तो ये है कि एहसन इकबाल के साथ जो भेरा में वाक़या हुआ था, उसके बाद उस फैमिली ने माज़रत की। एहसन इकबाल साहब के घर पहुंच गए, लेकिन ख़ान साहब का क्या किया जाए। जहां माशरे में अमन हो, जहां सुकून की बात हो, जहां कोई अपनी गलती पे शर्मसार हो, तो वो ख़ान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इमरान ख़ान साहब ने इस सारे वाक़े पर क्या रिएक्शन दिखाया और फिर ये आग किस तरह फैलेगी, इस पे बात करनी है। दूसरा, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक बड़ी दर्दनाक कैंपेन चल रही है, और वो दर्दनाक कैंपेन ये है कि ज़ाहिर है मुल्क में बारिशों का सीज़न है, सैलाब आया हुआ है, सिंध में भी सैलाब आया हुआ है, पंजाब के भी कुछ इलाक़ों में आया हुआ है, और KPK में भी सैलाब आया हुआ है। डिबेट जो चल रही है वो इंसानी नुकसान, इंसानी जानों का ज़िया या इंसानी हमदर्दी के तहत इंसानों की मदद करना, ये डिबेट नहीं चल रही। डिबेट ये चल रही है कि सिंध का सैलाब अच्छा है या KPK का सैलाब अच्छा है, वहाँ की हुकूमत नाअहल है, यहाँ की हुकूमत बड़ी कामयाब है। तो ये इस डिबेट के ऊपर कुछ विजुअल्स के साथ आपसे गुफ्तगू करनी है, और आपको बताना मकसूद है कि सैलाब बहरहाल सैलाब है और तबाही का बाइस बनता है। पहले एहसन इकबाल वाले मामले पर बात कर लेते हैं। एहसन इकबाल साहब ने के साथ जो वाक़या हुआ, सोशल मीडिया पर उसका बहुत शोर मचा और लोगों ने उस फैमिली को बहुत बुरा भला कहा। किसी ने महज़्ज़ब अल्फाज में तनकीद की, किसी ने गालम गलोच से उन्हें सरफराज किया। PTI वाले जो है इस वाक़े को इनकरेज कर रहे थे और कह रहे थे कमाल ही हो गया, चोर पकड़े गए। लेकिन हमने सोशल मीडिया का नेगेटिव प्रेशर अभी तक देखा है, और हमने देखा है कि ये गाली गलोच की, इल्ज़ाम की, सियासत की तरवीज में बड़ा पिवटल रोल अदा करता है। लेकिन पहली दफ़ा हमने सोशल मीडिया का पॉजिटिव रोल देखा। वो जिस ख़ानदान ने, जिस फैमिली ने ये सारी हरकतें की थी, उसके बाद जो पब्लिक रिएक्शन आया, ज़ाहिर है उस ख़ानदान में कुछ लोग समझदार लोग होंगे, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमसे गलती हो गई, दरमियान में किसी शख्स को डाला, और फिर वो एहसन इकबाल साहब के पास नारोवाल चले गए। एहसन इकबाल साहब ने बड़ी खुशदिली से उनकी माज़रत कबूल की। एहसन इकबाल साहब पहले ही कह चुके थे कि जिस फैमिली ने ये हरकत की है ये गुमराह लोग हैं, लेकिन मैं इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म के चार्जेस प्रेस नहीं करूँगा। हालांकि वो वफाकी वज़ीर हैं, वो इस वक्त ताकत में हैं, वो चाहते तो इनको जेल में भी डाल सकते थे, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज कर सकते थे, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मामलात को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की। ये मामलात कैसे तय पाए? मैंने बहुत कोशिश की उस फैमिली से रब्ता कायम करने की। मेरे पास कुछ लोगों के नंबर भी थे कि किस तरह अचानक आपको इतनी अक्ल आ गई कि इस तरह की पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह की बदतमीज़ी जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से उनसे बात नहीं हो सकी। एक दो ज़राए से इधर उधर से बात की तो उसमें पता चला कि उसमें एक फैमिली में एक लड़का था जो उस वक्त भी उन्हें मना कर रहा था, और उसने जो है इन्हें कन्विंस किया। फिर ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी समझाया कि ये आपने क्या बदतमीज़ी की है, और ये कोई हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब, हमारी रवायत नहीं है। तो फिर उस लड़के को बीच में डालकर जो है ये मामलात दुरुस्त किए गए। और कुछ ज़राए ये बताते हैं, ये कंफर्म नहीं है, कि इस फैमिली का ताल्लुक़ ख़ानदानी तौर पर कुछ रिश्तेदारी इमरान ख़ान साहब के साथ भी मिलती है। ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन अभी तक की इत्तलात ये हैं। तो खैर बहुत अच्छा जस्टिस किया। मेरे ख़्याल में उस ख़ानदान को अप्रिशिएट करना चाहिए जिसने इस तरह की गलत हरकत करने के बाद अपनी गलती कबूल की, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि हम मादरत करने के लिए एहसन इकबाल के घर जाते हैं। बहुत अच्छा एंड हो गया, सारे मामलात ख़त्म हो गए जी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इमरान ख़ान मुल्क में अमन व आशिती की कोई बात होने दें, कोई मामला सुकून के साथ ख़त्म होने दें? उन्होंने तो आग लगानी है, उन्होंने तो नफ़रत फैलानी है, उन्होंने तो लोगों को इश्तिहाल पर, इंतशार पर मजबूर करना है। तो फिर इमरान ख़ान ने जब ये सुना तो लोधरा का जलसा था, और उस जलसे के सामने
उन्होंने बजाय इसके कि उस फैमिली की तारीफ़ करते कि ये जो लोग हैं ये माशरे के समझदार लोग हैं, इन्होंने अपनी गलती का इदराक किया और ये अब जो है दुरुस्त रास्ते पे आ गए, उन्होंने वही नारे लगाए, चोर डाकू और छुपने की जगह नहीं मिलेगी और ये वो। खान साहब ने जो फरमाया उसका ज़रा क्लिप सुन लें। आपने शायद वो सोशल मीडिया पे देखा होगा, एहसन इकबाल मैकडोनल्ड खाने गया था, मैकडोनल्ड खाने गया था तो क्या आवाजें लगी? कहता है कि इमरान खान ने लोगों को ये बदतमीजी सिखा दी है। और एहसन इकबाल झूठे अरस्तों, ये बदतमीजी नहीं है, हकीकत है, तुम चोर हो। तुम्हारा जो जिसके कदमों में आप गिरते हो, क्योंकि शाही खानदान है शरीफों का, आप सब उनके दरबारी हो। आपको पता है कि नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है, जरदारी के साथ मिलके इन्होंने मुल्क को मकरूज करवाया। और आपको शर्म नहीं आती कि आप इनके जूते पॉलिश करते हो इन चोरों के, और फिर कहते हो कि इमरान खान ने सिखा दिया जी बदतमीजी करना। ये हकीकत है। 1100 अरब रुपया आपने आते साथ ही इस कौम का हजम किया। ये क्लिप आपने सुना और इसके बाद देखिए, इंतशार फैलाना खान साहब का बेहतरीन मशगला है और वो इस काम में बड़ी महारत हासिल है। कहीं 4 लोग इकट्ठे बैठे हों, इमरान खान साहब को वहाँ भेज दें तो थोड़ी देर के बाद वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होंगे और दस्तों गिरेबान होंगे। उन्हें इस बात का ज़रा भी इदराक नहीं है कि ये जो आग वो लगा रहे हैं, ये आग सिर्फ उनके घर तक या जिनको वो चोर डाकू कह रहे हैं उन तक महदूद नहीं रहेगी और ये सारे मुल्क में फैलेगी। और फिर जब लोग इस बदतमीज़ी पर उतर आएंगे तो हर शख्स का गिरेबान, चाहे वो शरीफ आदमी है या चोर है या डाकू है, उसके गिरेबान तक उनका हाथ पहुँचेगा। मियाँ वाली में ही एक वाक़या हुआ, PTI के कोई साहब थे, उनकी जीप के गिर्द लोग इकट्ठे हो गए और फिर वहाँ पे हुल्लड़बाजी और बदतमीज़ी हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी भी जमात के शख्स के साथ। लेकिन ये देखिए, ये जो इमरान खान आग लगा रहे हैं वो उनके अपने घर को किस तरह जला रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो आपने देख ली। ये जो बेहरा वाला इंसिडेंट हुआ, इसके अंदर एक वाक़या बड़ा दिलचस्प हुआ। एक हमारे दोस्त हैं लाल बैंड के तैमूर रहमान साहब, लीड सिंगर हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, तरक्की पसंद भी हैं और लफ्ज़ में पढ़ाते भी हैं। वो इस सारे मंजरनामे में मौजूद थे और जो तस्वीर आई उसमें उनकी तस्वीर भी आई। जब ज़ाहिर है ये हंगामा हुआ, बेतहाशा लोग वीडियो बना रहे थे, तो उसमें उनकी तस्वीर भी आ गई। अब उनके ऊपर 2 तरह के इल्ज़ामात आना शुरू हो गए। पहला इल्ज़ाम ये आना शुरू हो गया कि क्या आप लोग, क्या आपके कहने पे ये इस तरह की हरकत हुई। दूसरा इल्ज़ाम ये आना शुरू हो गया कि आपने फिर बीच में पढ़ के उन लोगों को फेंटी क्यों नहीं लगाई। तो तैमूर को मैं जानता हूँ, बहुत ही समझदार और बैलेंस किस्म के आदमी हैं और उनके जो भी बातें आप माजी में भी सुने, वो हमेशा लोगों को एतदाल में रहने की बात करते हैं और लोगों को कहते हैं कि रिएक्टिव ना हो। तो इस मौके पे उन्हें भी एक अपनी वजाहत पेश करनी पड़ी। उन्होंने जो वजाहत पेश की वो मैं उनकी इजाज़त से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आई थिंक ही इज़ ए वेरी बैलेंस्ड मैन और जो बातें वो कह रहे हैं वो दुरुस्त बातें कह रहे हैं। सुनिए तैमूर क्या कह रहे हैं। गानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ और हाल ही में बड़ी सारी गालियां भी सुनी और कुछ लोगों की मजाक और हंसी मजाक का भी निशाना बने। वाक़या कुछ इस तरह से है कि मानसेरा से मैं और मेरी फैमिली वापस आ रहे थे। भेरा पे हम रुके कि बच्चों को कुछ चिकन नगेट्स खिला दें। इस पे भी एतराज़ हो जाएगा, जी आप तो मार्क्सिस्ट हैं, चिकन नगेट्स कैसे खा सकते हैं, मगर बहरहाल तो वहाँ पे कुछ सुना कि कुछ कमोशन हुई। मुड़ के देखा तो एहसन इकबाल साहब के सामने कुछ ख़वातीन खड़ी थीं और उनसे कुछ सवाल पूछ रही थी या बात कर रही थी। मैं दूर था, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी क्या बात हो रही। मैंने सोचा ज़रा करीब होकर सुनना चाहिए, ज़रा देखें क्या हो रहा है, मामला क्या है। मैं करीब हो रहा था कि एहसन इकबाल साहब ने कुछ जवाब दिया। मैंने जवाब भी नहीं सुन सका क्योंकि अभी भी मैं इतना करीब नहीं था कि आवाज़ मेरे तक पहुँच सके। जब उन्होंने जवाब दिया तो लड़कियाँ यूँ चौंक पड़ी और उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। और इससे पहले कि कोई बंदा रिएक्ट कर सके या पता भी चले कि मामला है क्या, बात क्या हुई, तो वो वहाँ से फिर बाहर चली गई। तो मैं तो वहाँ पे पहुँचा था सिर्फ सुनने के लिए। जैसे आपको बताया कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुँचा हुआ था, तो पीछे किसी कोई वीडियो बना रहा था जिसमें मेरी भी तस्वीर आ गई। तो अब मैं अपने कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ट्विटर पे, ख़ास तौर पे 1000 कमेंट्स हैं और इनबॉक्स में भी गालियाँ लिखी हुई है लोगों ने कि तुम लम्स के प्रोफेसर कैसे हो सकते हो, तुम तरक्की पसंद कैसे हो सकते हो, तुम ये कैसे हो सकते हो, तुम्हारी फैमिली पे लानत, तुम्हारी शक्ल पे लानत, वगैरह वगैरह। आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितनी गालियाँ मुझे पड़ी हैं। अगरचे मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं था उस पूरे वाक़े से, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा आगे 2 कदम हुआ था सुनने के लिए कि ये मामला हो क्या रहा है। और इससे पहले कि मैं उस पर कोई रिस्पॉन्स कर सकूं, रिएक्ट कर सकूं, तो बस वो इंसिडेंट भी ख़त्म हो गया। तो भाइयों, जिन लोगों ने और बहनों और मेरे अज़ीज़ हम वतनों, जिन लोगों ने मुझे गालियाँ निकाली हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा एक आधी अपॉलॉजी भी लिख दें, आपकी मेहरबानी होगी। आई जस्ट फील अ लिटिल बेटर। थैंक यू सो मच। और आइंदा इतनी जल्दी जज ना किया करें यार, आप बहुत जजमेंटल और बहुत जज्बाती हो चुके हैं। इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, पता तो करें कि हक़ाइक़ क्या है। थैंक यू सो मच और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और जज्बात कुछ काबू में रख। अच्छा, अब ये मामला हमने डिस्कस कर लिया एहसन इकबाल वाला, और मतलब जो लोग हैं उन्हें एहसास नहीं है कि एहसन इकबाल किस तरह के आदमी हैं, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। वो इमरान ख़ान ने लोगों के जहनों को इतना माऊफ़ कर दिया। मौलाना मौदूदी के साथ कहा जाता है कि अगर कोई बहस कर सकता था, कोई दलील दे सकता था, तो वो मौलाना अमीन एहसन इस्लाही थे। वो एहसन इकबाल के खालू हैं। और फिर जो हैं आपा निसार फातिमा, जो कि ख़ुद कौमी असम्बली की मेंबर भी रहीं, बड़ा अहम नाम है, और उन्होंने जिस पाकीज़गी से, मोहब्बत से और शफ़क़त से ज़िंदगी गुजारी है, वो बड़ा मोहतरम नाम है। उनके साहबजादे हैं। तो बस ये चोर डाकू कहते खुदा के लिए किसी का ख़ानदान, किसी के घर वाले, किसी का माजी तो देख लिया करें। इमरान खान ने लोगों के जहनों को ताले लगा दिए, वो सोच ही नहीं सकते इससे ज़्यादा। खैर, ये बात करने के बाद अब उस बात की तरफ चलते हैं कि KPK का सैलाब अच्छा है या सिंध का सैलाब अच्छा है। भाई, चारों तरफ सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन और हर तरफ ये जो PTI वाले हैं वो कह रहे हैं जी कि 35 साल इन्होंने हुकूमत की। एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई आपको ये कहे कि 35 साल इन्होंने हुकूमत की, तो इन्हें खुदा के लिए रोक दिया करें। नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से टोटल 7 या 8 साल गुजारे हैं, हर दफ़ा उन्हें निकाल दिया गया। तो 7-8 साल हुकूमत है। फिर वो दलील देते हैं नहीं, पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी। भाई, वो भी शामिल करें। अगर इस हिसाब से शामिल करें तो इमरान खान की हुकूमत को 17 साल गुजर गए हैं। 4 साल उन्होंने फेडरल में गुजारे, 5 साल पहले KPK में गुजारे, 9 साल, फिर 4 साल KPK में गुजारे, 9 और 4 13, फिर 4 साल पंजाब में गुजारे। 17 साल इमरान खान को हो चुके हुए हैं और 16 साल हो गए हैं। 14, 15, 16, 17 साल हो गए हुए हैं। मेरा हिसाब इतना ही है, 17 साल हो गए हुए हैं। और KPK का जो हाल है, और ये दलीलें कि कराची में पीपल्स पार्टी वाले लोग खा गए, यकीनन कराची में भी बहुत अच्छे इंतज़ामात नहीं हैं, लेकिन KPK का क्या हाल है, और उसके लोग इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जो कि 9 साल पर मुहित है, किस तरह सफ़र कर रहे हैं। गलियाँ, नाले, हस्पताल,
पुल चौक हर जगह पानी पानी है और लोगों की मदद के लिए, दाद रसी के लिए ना कोई हुकूमत है, ना कोई सिविल सोसाइटी है, ना कोई और मदद करने के लिए आ रहा है।